एवरीवन गुड इवनिंग। आज मैं आप सभी को एक नए टॉपिक के बारे में बताना चाहता हूं जो कि है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जिसको हम पीजीआर के नाम से भी जानते हैं। जनरली पीजीआर होता क्या है? पीजीआर is a natural and chemical substance which is found in the plant. It is helps to grow, development, flowering, fruiting and regulates the plants। जिसकी इसकी डेफिनेशन, सिंपल सी डेफिनेशन मैंने लिखी है आप सभी के लिए, जो कि ये है। ये मतलब कि हमारे प्लांट्स के अंदर नेचुरली और केमिकल सब्सटेंस में दो मिलते हैं। मतलब कहने का ये है कि ये नेचुरली एंड केमिकली जो है हमारे ये हार्मोन्स हमारे प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट्स होते हैं। और जो हमारे प्लांट्स के अंदर नेचुरली फॉर्म में होते हैं उनको हम हार्मोन्स बोलते हैं। इसको रेगुलेटर इसी वजह से बोलते हैं क्योंकि ये नेचुरली और केमिकली दोनों हम फॉर्म में अवेलेबल होते हैं हमारे प्लांट्स के अंदर। हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं, और आज ही हम आपको बताएंगे उनमें से ग्रोथ प्रमोटर के बारे में, जो कि है पहला हमारा ऑक्सिन। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। ये है हमारे टाइप्स ऑफ पीजीआर, जिसमें से हमारा पहला है प्लांट प्रमोटर, एक है प्लांट इनहिबिटर। दो टाइप्स के हमारे पीजीआर होते हैं, प्रमोटर्स एंड इनहिबिटर्स। प्रोमोटर्स के अंदर हमारे ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन आता है, जिसको हम GA3 के नाम से भी जानते हैं। इनहिबिटर्स में हमारा एब्सिसिक एसिड आता है और इथाइलिन आता है। इथाइलिन का यूज हम फ्रूट को राइपनिंग के लिए भी करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो है ये है, आज हमारे दो टाइप्स हैं, प्रमोटर्स एंड इनहिबिटर्स। प्रमोटर्स ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, और इनहिबिटर्स में हमारे आते हैं एब्सिसिक एसिड, जिसको हम ABA के नाम से जानते हैं, और इथाइलिन। ऑक्सिन, हम आज, हाँ, आज का हमारा मेन टॉपिक ऑक्सिन के ऊपर है। तो हम कुछ जर्नल बातें ऑक्सिन के ऊपर जान लेते हैं कि ऑक्सिन होता क्या है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, क्या चीज कैसे होती है। हम पूरी जानकारी ऑक्सिन के बारे में आपको बताते हैं। ऑक्सिन एक्चुअली में होता क्या है। पहली बार तो हम इसको सबसे ज्यादा जरूरी जो है ये याद रखें, जो ऑक्सिन होता है, ऑक्सिन को किसने फाइंड किया था? एफ डब्ल्यू वेंट ने इन 1928, 1928 में वेंट ने इसको फाइंड किया था। और 1928 में ये जो कि है, आपको एक चीज और ध्यान रखना है, जो ऑक्सिन है ये पाया जाता है शूट की टिप पे, या एपिकल पार्ट के, एपिकल पार्ट जो होता है हमारा प्लांट के, उस पर पाया जाता है। याद रखिएगा, एपिकल पार्ट या शूट टिप में पाया जाता है, दोनों एक ही चीज है। जो प्लांट का सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है, शूट का टिप होता है, उसी को हम एपिकल पार्ट बोलते हैं, उसमें पाया जाता है। ठीक है, और ये नेचुरली प्लांट में हमारे पाया जाता है। जो कि हम, जो नेचुरली ऑक्सीजन हमारे प्लांट में पाया जाता है, उसका नाम, उसको हम इंडोल एसिटिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, IAA का फुल फॉर्म इंडोल एसिटिक एसिड होता है। ये जर्नली हमारा जो डेवलप क्या करता है, डेवलपमेंट हमारे रूट्स को डेवलप्ड करता है। किसको हमारा डेवलप्ड करता है? हमारे रूट्स को डेवलप्ड करता है। याद रखिएगा, ये हमारे रूट्स को डेवलप करता है। ठीक है, ये प्लांट की जो रूट है होती है, ये उनको बढ़ा देता है। जैसे ये ज्यादातर कहाँ यूज में लिया जाता है? ये ज्यादातर हमारे जैसे रूट, जैसे रोज वगैरह है, उसमें जब कटिंग वगैरह होती है तब उसको ऑक्सीजन में डिप करके लगाते हैं, तो वो बहुत जल्दी इसके रूट्स फैलती हैं। एक हमारा और भी है, एविना कर्वेचर टेस्ट। एक ये ऐसा टेस्ट किया गया था जिससे ये पता चलता था फोटोट्रोपिज्म के बारे में। हम इस टेस्ट में फाइंड आउट किए थे कि फोटोट्रोपिज्म क्या है। आप ये भी समझ लीजिए, फोटोट्रोपिज्म एक ऐसा प्रोसीजर होता है। फोटो मतलब जो सन की लाइट है, उस लाइट की तरफ पेड़ का हल्का सा झुकाव होता है, उसको हम कहते हैं फोटोट्रोपिज्म। और उसी टेस्ट को हमने कहा था एवेना कर्वेचर। तो ये हमारा रिलेटेड होता है ऑक्सिन से। ठीक है, अब हम प्रिकर्सर की बात करते हैं। प्रिकर्सर हमारे क्या होते हैं? प्रिकर्सर हमारा जो होता है उसको हम इसका प्रिकर्सर ट्रिप्टोफैन है।
ये हमारा प्रिकर्सर है, ट्रिप्टोफैन। ये ऑक्सिन का प्रिकर्सर है। प्रिकर्सर मतलब ये होता है, प्री मतलब पहले, जो मतलब ऑक्सिन से पहले रिलीज होता है प्लांट में, उसको हम प्रिकर्सर बोलते हैं। और ऑक्सिन से रिलीज के पहले हमारा ट्रिप्टोफैन देखा जाता है प्लांट में, उसी को कहते हैं। इसमें एपिकल डोमिनेंस भी देखी जाती है प्लांट में, वो भी हमारे ऑक्सिन की वजह से ही देखी जाती है। अब एपिकल डोमिनेंस क्या चीज होती है? एपिकल डोमिनेंस वो चीज होती है, जैसे आप किसी प्लांट को आप ग्रो कराएंगे, लगाएंगे, तो वो प्लांट सीधे सीधे बढ़ रहा होता है, सीधे लंबाई में बढ़ता चला जाता है। उसी को हम एपिकल डोमिनेंस कहते हैं। अगर उसी एपिकल डोमिनेंस यानी जो एपिकल पार्ट होता है प्लांट का, उसको कट कर देंगे, तो नंबर ऑफ ब्रांचेस निकल आती हैं प्लांट में। तो क्योंकि हमारा ज्यादातर एनर्जी क्या होती है, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा एपिकल पार्ट्स में पाया जाता है, तो इस वजह से वो एपिकल मतलब हाइट ग्रोथ कर रहा होता है प्लांट की। ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, उसी की वजह से ही इसको एपिकल डोमिनेंस बोला गया है। और जितने भी ये पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स आपके हर एक कंपटीशन लेवल के लिए बहुत जरूरी हैं। तो इन पॉइंट्स के हिसाब से मैंने आपको बताया है बहुत इजी वे में। तो हम एक बार समराइज कर लेते हैं। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन पहली बार एफ डब्ल्यू वेंट ने 1928 में फाउंड डिस्कवर किया था। इसको शूट टिप में पाया जाता है, प्लांट की शूट टिप में मिलता है। इसका जो नेचुरली ऑक्सीजन जो हमारे प्लांट में पाया जाता है, वो आईएए है, जिसको हम बोलते हैं इंडोर एसिटिक एसिड। जो हमारा ये बेसिकली इसका काम क्या होता है, ये रूट को डेवलप्ड करता है, या रूट को इनहेंस करता है, या प्रमोट करता है। ये है एवेना कर्वेचर टेस्ट। इससे रिलेटेड है ऑक्सीजन से, जिसमें हमने फोटोट्रोपिज्म के बारे में जाना था। और प्रिकर्सर होता है इसका ट्रिप्टोफैन, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इसमें एपिकल डोमिनेंस होता है। एपिकल डोमिनेंस किस वजह से होता है? ऑक्सीजन की वजह से होता है। क्यों होता है ये भी आपके बताए, क्योंकि ऑक्सीजन जो है एपिकली पार्ट में पाया जाता है प्लांट के, जिसकी वजह से वो एपिकल शूट की टिप्स को, वो प्लांट की हाइट को ग्रो कर रहा होता है बहुत तेजी से। अगर उसी शूट की टिप को काट देंगे, तो वो शूट हाइट ग्रो करने के बजाय वो वाइट में ग्रो करने लगते हैं, नंबर ऑफ ब्रांचेस कई निकल आती हैं। ये ये पूरा समरी थी हमारे ऑक्सीजन के बारे में। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, उस पर देखते हैं हम टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन, जो टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन थे, नेचुरल ऑक्सीजन और सिंथेटिक ऑक्सीजन। जो नेचुरल ऑक्सीजन में आईएए है, इंडोल एसिटिक एसिड, ये जो हमारा नेचुरली पाया जाता है प्लांट के अंदर, ठीक है, और ये एपिकल पार्ट में होता है। सिंथेटिक के बारे में बात करेंगे, तो हमारा आईबीए, जो कि इंडोल 3 ब्यूरेटिक एसिड है, 2,4-डी। 2,4-डी हमारा डाई डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड के नाम से जाना जाता है, नेप्थलीन एसिटिक एसिड, और एमएच मैलिक हाइड्रोजाइड। ये होता है हमारा, ये सिंथेटिक ऑक्सीजन है हमारे। और हम सिंथेटिक ऑक्सीजन को बारी बारी से समझ लेते हैं, कौन कौन से हमारे सिंथेटिक ऑक्सीजन हैं, और क्या इनके बेसिक से समझ लेते हैं, इनके बेसिक से क्या क्या रूल हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम जैसे कि आईबीए के बारे में जानते हैं। आईबीए का मेनली काम क्या होता है, ये रूट को प्रमोट करता है, ये याद रखिए। बाकी जो कॉमनली यूज एज अ ग्रोथ रेगुलेटर ये सब है, इसको तो आप ज्यादा मत ध्यान दीजिए, वो तो है ही है। लेकिन मेनली इसका ये है कि रूट को हमारे डेवलप करता है। ठीक है, रूट डेवलपमेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आईबीए, इस जैसे कि कोई कटिंग है, जैसे हम रोज का एग्जांपल बताया, ऑक्सीजन डालते हैं, तो ऑक्सीजन में कौन सा ऑक्सीजन होता है? आईबीए होता है, जो कि टिप करते हैं और उससे बहुत जल्दी रूट डेवलप हो जाती हैं। दूसरे ऑक्सीजन की बात की जाए हमारी, तो एनएए है, जिसका फुल फॉर्म आपको पता ही है, नेप्थलीन एसिटिक एसिड है।
ये फ्रूट को थिनिंग करने में यूज करता है। जैसे कि हमारा क्या होता है, थिनिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे बहुत सारे आप देखिएगा जो हमारी लाइंस लगी होती हैं राइस की, उसमें कभी कभी हमारे बहुत ज्यादा हम सीड्स डाल देते हैं तो उसमें बहुत सारे प्लांट्स वो क्रॉप्स ग्रो हो जाती हैं। तो उसको हम छटाई करना का काम क्या होता है, उसको थिनिंग बोलते हैं, उसके मतलब काम हो जाए। तो ये जो है इसका मेनली काम जो होता है फ्रूट को थिनिंग करने में होता है, ठीक है। ये फ्रूट थिनिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हार्मोन्स। और जो कि इसमें लिखा है टू इम्प्रूव फ्रूट्स फ्रूट साइज एंड क्वालिटी, ठीक है। और नेक्स्ट हम ऑक्सीजन की बात करेंगे। क्या है हमारा नेक्स्ट ऑक्सीजन? नेक्स्ट ऑक्सीजन हमारा है मैलिक हाइड्रोजाइड्स। ये जो है हमारे जो स्प्राउटिंग निकलते हैं, जैसे स्प्राउटिंग मतलब जो अंकुरित होते हैं, ठीक है। तो उसमें किसमें होता है, ओनियन पोटैटोज एंड अदर वेजिटेबल ड्यूरिंग स्टोरेज। तो ये उसको रोकता है। मतलब ऐसा है कि आप समझ लीजिए कि आपने खेती की है आलू की, आलू आपने स्टोरेज के लिए लेकर गए, तो कभी कभी आप देखिए घर पर ऐसे रखे रहते हैं तो उनको इन्वायरमेंट मिलता है ऐसा, मॉइस्चर मिलने की वजह से क्या होता है कि उसमें से कभी कभी देखिए स्प्राउटिंग निकलने लगते हैं। या चने के बारे में आप देखेंगे, चने को देखिए, चने को आप भिगोइए और उसको एक दो दिन भिगोने के बाद रखे रहिए ऐसे सूखे किसी कपड़े में, या ऐसे कहीं ऐसे जगह रखिए जहाँ मॉइस्चर हो। तो उसमें से देखिए कि स्प्राउटिंग निकलने लगती। तो उस वो स्प्राउटिंग ना निकले ताकि हम आगे के लिए यूज कर सकें, तो एमएच का यूज किया जाता है ताकि उस स्प्राउटिंग से वो प्रिवेंट कर सके। मेनली इसका जो काम है वो स्प्राउटिंग को प्रिवेंट करना है ड्यूरिंग द स्टोरेज टाइम। ओके। नेक्स्ट हमारा है 2,4-D के बारे में बात करते हैं। 2,4-D जो हमारा है बेसिकली इसको अगर हम, ये दो तरह से काम करता है। पहला जो हमारा ये काम करता है एज अ, एक काम करता है हमारा मेनली हर्बिसाइड, और दूसरा हमारा काम करता है एज अ प्रोमोटर। हर्बिसाइड इस वजह से मैं बोल रहा हूँ, इस वजह से करता है कि अगर इसकी जो 20 ppm से इसकी ज्यादा अगर इसका यूज किया जाएगा क्रॉप में, तो ये एज अ वीडीसाइड या हर्बिसाइड काम करता है। और जब 20 ppm से अगर हम कम इसको यूज करेंगे तो ये हमारा काम करता है एज अ प्रमोटर। तो ये सारी चीजें थी आपके पूरे ऑक्सीजन के बारे में थी सारी डिटेल्स। अगर आपको डिटेल्स पसंद आई हो और मेरे चैनल में थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट में बताइएगा कि कैसे रहा वीडियो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।